हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दी गई घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएँ। दोस्तों, ये आपकी 26वीं क्लास है जो कि आपको डेली मॉर्निंग में मिलती है। 26वीं क्लास आज की 26वीं क्लास है। इससे पहले आपकी 25 क्लासें हो चुकी हैं। दोस्तों, ये जो 25 क्लासें हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि जीके और जीएस के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। आप किसी भी स्टेट से बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। दोस्तों, चलिए शेड्यूल एक बार आप लोग देख लेंगे कि क्लासें किस प्रकार से होती हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सरकारी सीट की तैयारी बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं। सिलेबस के आधार पर पूरी तैयारी आपकी कराई जा रही है। लाइव क्लास का समय सुबह 10 बजे जो रहता है वो जीके और जीएस की क्लास जो कि अभी आपकी शुरू हुई है, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। और 11 बजे वाली जो क्लास रहती है इसमें आपको फुल पेपर मिलता है। डेली एक फुल पेपर मिलता है, जिससे कि जो आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के आधार पर एक पेपर आप डेली लगाएं। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट की तरह। यहाँ पर आ जाएंगे 2 बजे जो आपकी क्लास होती है। दोस्तों, ये साइंस वर्ग के स्टूडेंट के लिए है। जितने भी स्टूडेंट साइंस वर्ग के हैं तो ये साइंस और मैथ्स की क्लास होती है यहाँ पे 2 बजे से। इसके बाद में दोस्तों अगली क्लास शाम को 7 बजे से आपको मिलती है। शाम को 7 बजे वाली जो क्लास है ये हिंदी की प्रैक्टिस क्लास होती है, क्योंकि हिंदी में आप पूरे में पूरे नंबर लेके आओ। ठीक है, पूरे में पूरे नंबर 100% आपके यहाँ पर हिंदी में नंबर आएँ, इसलिए हिंदी की एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में 9:30 बजे आपकी रीजनिंग की एक प्रैक्टिस क्लास होती है। डेली एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिलता है और ये सभी आपको बिल्कुल सिलेबस के आधार पर मिलते हैं। 100% आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना होगा, जहाँ से आपको टेलीग्राम से पीडीएफ और क्लासों की डिटेल, क्लासों का नोटिफिकेशन और भी कई आपको फ़ायदे वहाँ से मिलेंगे। जय हिंद सभी प्यारे भाई बहनों को, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर इसमें पूछा गया है प्रश्न में कि दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट सेशन में। 1106 ईस्वी में, 1206 में, 1306 में या फिर 1406 में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था। तो दिल्ली सुल्तान का जो शासन है वो 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने एक सेकंड, हाँ, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। गुलाम वंश ने, सैयद वंश ने, खिलजी वंश ने, गौरी वंश ने। किस चलिए आंसर बताइए, किस विकल्प को आप लोग सही करेंगे। किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया, किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया। तो दूसरे नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा गौरी वंश ने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अपने आंसर मैच करते हुए चलेंगे और जिनके आंसर गलत हो रहे हैं वो लोग ध्यान रखेंगे आपका क्या आंसर सही है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। 4 विकल्प हैं, इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, रजिया बलबन। तीसरे नंबर पर राइट आंसर यहाँ पर कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। कहना चाहेंगे सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि क्या होता है लाइक आप लोग करते हैं तो हमें मोटिवेशन भी मिलता है कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या हुआ करे तो कमेंट कर दिया करिए कि इस तरह में ऐसी समस्या हो रही है, बिल्कुल उसके उपाय निकाले जाएंगे। और
सेशन को लाइक करने से आपको समय से क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, कोई क्लास आपकी छूटती नहीं है। जो क्लास हो चुकी होती है बाई चांस अगर आप नहीं ले पाए हैं तो वो आपको आपके यूट्यूब के जो डैशबोर्ड है उसमें शो करती रहती है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं समय से। तो सेशन को लाइक ज़रूर किया करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सभी प्यारे भाई बहन, जिस प्रकार से मैं आपको 100% देता हूँ तो आपसे भी उम्मीद करता हूँ आप भी अपना 100% दिया करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो तीसरे पर राइट आंसर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसकी राजधानी थी लाहौर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिए सभी लोग, फटाफट से क्वेश्चन समझ करके आंसर करिएगा 5वें नंबर पे, और बातचीत बिल्कुल ना करिएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी। दोस्तों 5वें नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 में, और किस खेल के दौरान हुई थी, तो पोलो खेल के दौरान हुई थी। ठीक है, तो 5वें पे जो आपका सही आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, तो 1210 में हुई। किस खेल के दौरान हो गई, तो पोलो खेल के दौरान हो गई। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपसे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक है अथवा उद्धारक किसे माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है, वास्तविक, बहुत ध्यान से ध्यान देना, अथवा उद्धारक किसे माना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को। किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया। 7वें नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया, दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 8वां नंबर है। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है 8वें नंबर क्वेश्चन में कि एक सेकंड, हाँ, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है। तो 8वें नंबर पे सही आंसर क्या करोगे, गुलामों का गुलाम, राजाओं का राजा, कृषकों का मसीहा, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गुलामों का गुलाम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है 9वां नंबर। 9वें नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा, ध्यान देना, कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। 9 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। बिल्कुल सही आंसर है आपका, इल्तुतमिश बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। कह रहा, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। 10वें नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 11वें नंबर में आपसे ये कह रहा है कि इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा तुर्काने चहलगामी। क्या नाम है, तुर्कान ए चहलगानी, ऑप्शन नंबर बी। इस दल का गठन किया था किसने, इल्तुतमिश ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12वां नंबर है। आपसे यहाँ पर ये कह रहा 12वें नंबर क्वेश्चन में कि बताइए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था। इल्तुतमिश के शासनकाल में
भारत पर किसका आक्रमण हुआ? तो आंसर यहाँ पर हो जाता है चंगेज खान ने आक्रमण किया था। किसने किया था? चंगेज खान ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 13वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? 13वें नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर आपका हो जाता है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। क्या नाम है? मलिक जानी। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? पिर्थू का विद्रोह, तुगरिल का विद्रोह, उज्बेगों का विद्रोह, जाटों का विद्रोह। 14 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे पिर्थू का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है इनमें से किस मंगोल नेता या कमांडर ने भारत पर आक्रमण के लिए सिंधु नदी पार नहीं की? इनमें से किस मंगोल नेता कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की? 15 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, चंगेज खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? निम्न में से भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? बहुत सारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। सेशन को लाइक ज़रूर कर दें सभी प्यारे भाई बहन, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। दोस्तों ये 16 नंबर क्वेश्चन पे जो आपका सही आंसर है वो हो जाता है रजिया सुल्तान, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये भी आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आपसे ये पूछा गया 18 नंबर में कि ये बताइए रजिया बेगम को टर्मिनेट करने में किसका हाथ था? यानी सत्ताच्युत टर्मिनेट करने में किसका हाथ था? अफगानों का, तुर्कों का, मंगोलों का, अरबों का? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों का। किसका हाथ था? तुर्कों का। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसको नसरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी? 19 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बलबन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर। सभी लोग आंसर किया करें जितने लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग आंसर करिए जितने लोग जुड़े हुए हैं। नसीरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था? नसीरुद्दीन महमूद के काल में या उसके समय में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था? किसके नेतृत्व में? तो ये राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ए, इमादुद्दीन रिहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 21 नंबर में आपसे ये पूछा गया है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का नाम ध्यान रखना, बलबन का, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बाईस नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई? तो सीमा विस्तार की नीति, लौह एवं रक्त की नीति,
निरंकुशता की नीति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 22 नंबर पे राइट आंसर आपका हो जाएगा लव एवं रक्त की नीति ये नहीं अपनाई बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 23वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था? तो राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा 23 में? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बलिक बकबक। 23 पे ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 24 नंबर है। यहाँ आपसे ये पूछा गया है कि बताइए अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, किसकी? अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। राइट आंसर हो जाएगा जिल्ले इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपके स्क्रीन पर है। राजा दैवी अधिकार से संपन्न है। राजा दैवी अधिकार से संपन्न है। इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? 25 नंबर पे आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बलबन। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 26 नंबर में कह रहा बलबन ने भारत में किस फारसी त्यौहार को मनाने की शुरुआत की? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, टॉपिक वाइज लेकर के हम लोग चल रहे हैं जिससे कि कोई भी क्वेश्चन हम भूले नहीं, याद रहे। ठीक है, सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ कवर कर रहे हैं। तो ये क्लास आप लोग हर हालत में ज़रूर ज्वाइन किया करिए। खासकर ये आर्ट वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है आर्ट वालों के लिए, क्योंकि आर्ट वालों को फर्स्ट पेपर में भी जीके मिलनी है, सेकंड पेपर में भी जीके मिलनी है। तो इनके लिए तो ये अति महत्वपूर्ण क्लास है। 26 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है ए, नौरोज़, 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है। 27 नंबर, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है 27 में कि बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद। कौन सी मस्जिद है, किस मस्जिद की दीवारों की बात कर रहा है प्रश्न ये? तो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 28 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी की सत्ता, हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की है? तो 28 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग क्या करोगे? बलबन ने। किस सुल्तान ने? तो बलबन ने तुर्कान चहलगानी की सत्ता यानी हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की, बलबन ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे निम्न में से कौन? मंगोल, तुर्की, अफगान, एक जाट कबीला। तो 29 पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट है क्योंकि खिलजी सुल्तान से संबंधित तुर्क कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर आपके स्क्रीन पर है। अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा? तो उलेमाओं का, वज़ीर का, सामान्य जनता का, सैनिकों का। 30 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कर लेंगे, उलेमाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि जब उसने
राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के खिलाफ कहा? तो 31 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर आपके स्क्रीन पर है। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण करी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 32 में सही आंसर कर लोगे, सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण करी? तो सिकंदर सानी की। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे है। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया है? 33 नंबर पे राइट आंसर क्या कर लोगे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 34 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा क्या थी? 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा क्या थी? 34 पे राइट आंसर सी कर लेंगे, सिंधु। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाइए। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई व आधा राजस्व के रूप में दावा किया? मतलब कहना ये है कि कौन सुल्तान था जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? निम्न में से राइट आंसर आप क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। तो आंसर यहाँ पर जिनका जिनका आ रहा है सी, अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले हो जाते हैं और इसके बाद में आपको मिलेगी 11 बजे से क्लास, जिसमें फुल पेपर आपको मिलता है, ठीक है। और टेलीग्राम आप सभी जानते हैं, टारगेट गो पोस्ट जो आपके चैनल का नाम है उसी में ऑफिशियल लगा दीजिएगा तो आपको चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम से, वहाँ से PDF आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, जय हिंद सभी को। क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें, लाइक ज़रूर किया करें सभी प्यारे भाई बहन, जिससे कि आपको सभी क्लासें समय से मिल पाएँ। जय हिंद।